Recording in progress. ओके रिकॉर्ड। अभी हम क्या बात करेंगे, ये कैलकुलेटर को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, पहला कैलकुलेटर जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का कैलकुलेट करता है। इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसका क्या फायदा है, मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। ये समझा रहा हूं, इसको समझ लो। क्या क्या फिल करना है वो भी देख लो। मैं ये यहाँ पर दो कलर्स है, देखो येलो और थोड़ा लाइट ऑरेंज, ये दोनों का मैं पूरा निकाल रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, पहले हम एट द मनी से आते हैं। अभी स्ट्राइक प्राइस क्या है, 17,150 का इन बिटवीन का प्राइस है। ठीक है, इसके हिसाब से हम देख लेंगे बाकी का। तो हर 50 पॉइंट पर यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस आएगी। जनरली क्या होता है ना, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, जितना हमने दिया है ऊपर नीचे, मोस्ट ऑफ द टाइम एक हफ्ते में इसी रेंज में रहता है मार्केट। हो सकता है कभी कभी रहेगा नहीं, बट एक्चुअली उसको यहाँ पर पहले हम ये डाल देंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अभी एग्जिस्टिंग स्पॉट प्राइस क्या है, 17,170, 17,171.95 है। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पर डालता हूँ 17,171.95। ठीक है, तो ये जो मार्केट प्राइस है ये हमारा स्पॉट प्राइस है। यहाँ पर सब जगह पर यही आएगा, दोनों जगह पर आएगा। देखो यहाँ पर ये फिल हो गया, सबको समझ में आ गया ना कहाँ पर क्या फिल करना है। अभी क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम और पुट ऑप्शन का प्रीमियम दोनों को फिल करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन चेन में चले जाएंगे। देखो ऑप्शन चेन में यहाँ पर आपको दिखेगा एलटीपी करके। एलटीपी का मतलब है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जो भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो हमारा हम यूज करेंगे। तो थोड़ा नीचे आ जाएंगे, हमको कहाँ से चाहिए, हमको 17,850 से चाहिए, सॉरी 16,850 से। तो यहाँ से हमको चाहिए होगा, तो ये हम डाल रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिल रहा है ना मेरे को, ये हम वहां पर डालूंगा। यहाँ पर भी एक्चुअली देखो, यहाँ पर जो पुट का डेटा मिल रहा है ये भी वहां पर डालूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक एक करके प्रीमियम डालते जाऊंगा। 366.3 to 328, 328, 285.05, 255, 218.3, 108.3, 186। अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो आप कोई बता दो मुझे बाई एनी चांस। 158, 129.9, 03.55, 83.2, 64.9, 52 और 38। ठीक है, ये पूरा कॉल का डेटा कंप्लीट हो गया।
अभी पुट का देखते हैं। पुट का 50.90, 61.5, 70, 84.5, 98, 117.5, 134.1, 159.1, 459.4, 187, 214.65, 243.55, 283.6, 317.55। ठीक है, ये हमारा फिल हो गया। देखो इतना काम हमको करना पड़ेगा ये फिल करने के लिए, बट इसको जरूरी नहीं है कि आपको रोज करना है, ये खाली आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कहाँ पर एक्चुअली इंट्रिंसिक वैल्यू है, हाई वैल्यू है, आपको क्या यूज करना है मैं यहाँ पर समझाता हूँ। इंट्राडे में क्या यूज करना है वो उसके लिए ये है, ठीक है। बट ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। ये क्यों समझना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको समझ में आएगा कि क्या प्रीमियम है। यहाँ पर देखो एक है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब यह है कि अगर सोचो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी 28 के अप्रैल पर अगर यही रेट पे बंद हो जाता है मार्केट, उस समय पर क्या ऑप्शन का प्राइस हमको मिलेगा, ये है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। और ये जो है ये पूरा का पूरा एनीवे जीरो होगा। इन इन द मनी हो, एट द मनी हो, आउट ऑफ द मनी, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं देखो, यहाँ पर जो इंट्रिंसिक वैल्यू है कॉल के लिए, इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया है देखो, एमपी माइनस एसपी। इसका मतलब है मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो अभी इसके लिए हिसाब से देखेंगे तो मार्केट प्राइस क्या है, 17,171.95, ये हमारा मार्केट प्राइस है, ठीक है। माइनस स्ट्राइक प्राइस कितना है, 16,850 का है। अगर ये कैलकुलेट करोगे, ये जो मिल रहा है ना आपको, ये प्रीमियम तो आपको ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी मिलेगा, दैट इज 321.95। अभी का प्रीमियम क्या है, 366 है। इतना हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो ये टाइम वैल्यू के लिए कुछ नहीं है, इसको टाइम वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम को इंट्रिंसिक वैल्यू से माइनस करेंगे। कॉल ऑप्शन का प्रीमियम क्या है, ये है, और इंट्रिंसिक वैल्यू अभी कैलकुलेट कर लिया था हमने। तो ये एक्चुअली इससे इसको माइनस करोगे तो ये आपको टाइम वैल्यू मिल जाएगा। कैलकुलेशन समझ में आ गया ना? आपको करने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेटर करके दे देगा आपको। यहाँ पर सब देखो, ये टारगेट अचीव नहीं हुआ है तो ये सब एक्चुअली ये जीरो ही है, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ है नहीं है इसका। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, ठीक है। यहाँ पर पुट के लिए हमने बात किया है। पुट में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट है। पुट में क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस होता है, इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पर मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस था, यहाँ स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस है। अभी यहाँ पर चाहिए 17,450 माइनस मार्केट प्राइस 17,171, ये जो आएगा ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। कैलकुलेटर कैसे बनाना पड़ेगा, कैलकुलेटर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर हम दे रहे हैं, इसको आपको यूज करना है। ये आपको पहले कुछ दिन आप यूज करो ताकि आपको समझ में आए कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू क्या है, ठीक है। बाद में इसको यूज नहीं करना है, नीचे जो है उसको यूज करना है।
ये जो भी है पहले करो, मार्केट के दौरान मत करो। मार्केट के दौरान करोगे कंफ्यूज होगा, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। मार्केट के दौरान आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ। अभी ये कैलकुलेशन समझ में आ गया ना, आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेट करके दे देगा आपको। आपको खाली वैल्यू डालना है, ये दो लेवल फिल करना है, या कहाँ पर फिल करना है मैंने यहाँ समझा दिया है, कैसे फिल करना है वो भी समझा दिया है। इसको मैं ये जो रिकॉर्डिंग है आपको मिलेगा, ठीक है। आप कितने बार चाहे इसको देख लो, अगर कोई क्वेश्चन है यही पूछ लो, ताकि उसका जवाब भी यहाँ दे दूंगा, तो आप एक्चुअली जब देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अभी क्या करना है, कहां पर यूज करना है। अभी यूज करना है तो आपको करना क्या है ये देखना पड़ेगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ये आपको फिल करना है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में कहां पर है, कॉल पर कहां पर है, ये देखो। हम हाईएस्ट वॉल्यूम देखते थे ना, यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखो। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखो यहाँ पर 17,000 पर देखो, 1 लाख से ज्यादा है, 1,16,000। इससे नीचे कहीं पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, नहीं है। तो यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। इसके नीचे देखो यहाँ पर 1,12,000 है। 18,000 बहुत दूर हो गया है, हम इसको ही देखेंगे, ठीक है। 17,500 है, 17,400 है, ओके। 17,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डालना पड़ेगा। 17,000 यहां पर है, 17,500 यहां पर है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई स्ट्राइक प्राइस लेना है, सोचो अगर मुझे कॉल खरीदना है तो मैं क्या करूंगा। अगर देखो, अगर मैं 17,400 का ही ले अभी कहाँ पर था, 17,200 के आसपास थे ना हम। 17,200, 300, 17,300 का ही देख लेंगे। देखो 17,300 का अगर देखेंगे तो क्या है, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कहाँ पर है, 83 है, 83.2। देखो यहाँ पर हम मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल क्या है वो दिखा रहा है, 116.8। ये इंट्राडे के लिए है, ये पोजिशनल के लिए नहीं है। देखो यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन चेंज हो गया है, क्योंकि ये क्लोजिंग का प्राइस है। उस दिन में वहां पर करोगे तो ये अलग ही दिखाएगा, क्योंकि वहां पर, एक मिनट देखते हैं, हाई लो मिलेगा क्या, मैं देखता हूँ। यहाँ पर 17,300 था ना, उसको क्लिक करते हैं। हाँ देखो यहाँ पर हाई क्या है, 154 है, हम इसको डाल देंगे। ये एक्चुअली ये अच्छा रहेगा, 154 डाल देंगे। देखो यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम यही हुआ है। अगर हम 154 पर हमने ट्राई किया होता तो देखो मैक्सिमम हमको प्रॉफिट मिलने का चांसेस कितना था, 46 रुपीज का प्रॉफिट मिलना चांसेस था। अभी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको लेना है नहीं लेना है। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, 17,500 पर एक्चुअली बेयर्स कॉन्फिडेंट है, तो इससे ज्यादा जब होगा, 200 से ज्यादा या 200 के आसपास जब होगा, कॉल राइटर ज्यादा पर हावी हो जाएंगे। तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि आपका पास मैक्सिमम प्रॉफिट इतना ही है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हमने सेम थिंग 17,300 का अगर पुट लिया होता कि अभी के लिए थोड़ा एक्चुअली महंगा पड़ सकता है। अभी देखो, अभी भी देखो 17,300 का पुट, अभी का देखो 214 हो गया है। बट उस दिन का आप देखोगे फ्राइडे को, अगर आपने 11 बजे के आसपास डाला होगा पुट के लिए, अलग ही दिखाएगा। एक मिनट, वहां पर तो लो पर था ना,
तो वहां पर देख लेते कहाँ तक गया था। यहाँ पर देखो लो प्राइस 134 था, तो इसके हिसाब से अगर आपने सेम टाइम पर, अगर वही टाइम पर आपने डाला होगा तो यहाँ पर लो था वहां पर हाई था, 134 यहाँ पर आया था। 134 अगर यहाँ डालते, देखो यहाँ पर क्या होता, सेम स्ट्राइक प्राइस है, सेम समय है, अगर आपने डाला होता तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉसिबिलिटी 46 रुपीज है, यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉसिबिलिटी 166 है। यहाँ पर आपको खुद दिख जाएगा कि कौन सा एक्सपेंसिव बढ़ रहा है, कौन सा सस्ता पड़ रहा है। यहाँ पर देखो 134 रुपीज है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर पुट का हम बात कर रहे हैं, 17,300 का पुट का हम बात कर रहे हैं। ऊपर मैक्सिमम कहां पर जा सकता है, 17,500। तो उसका मतलब है यहाँ पर 200 से ऊपर जाएगा तब एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी ना, यहाँ पर एक्चुअली उसका मुनाफा मिलेगा। समझ में आ रहा है ना बात, क्या हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो कोई भी ऑप्शन रहता है, ऑप्शन का प्रीमियम जो होता है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है प्लस टाइम वैल्यू रहता है। हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर इसी समय पर यहाँ जब एक्चुअली 17,500 पर आएगा तो कॉल राइटर्स हावी होंगे, तो कॉल राइटर्स जब हावी होंगे तो वहां पर मैक्सिमम वो कहाँ तक एक्चुअली वो ज्यादा तंग नहीं करेंगे, यहाँ तक। इससे ज्यादा जब जाएगा ना वो तंग करेंगे, वो एक्चुअली हावी हो जाएंगे, क्योंकि उनका लेवल जो है वो ब्रीच हो रहा है ना। समझ में आ रही है बात। देखो 17,500 का जो हम बात कर रहे हैं ना, 17,500 का, तो वहां पर हम ऑप्शन प्रीमियम का बात कर रहे हैं। ऑप्शन प्रीमियम मैक्सिमम कितना जा सकता है, अगर 17,300 है तो यहाँ पर 200 पॉइंट का हमारा प्रीमियम हो सकता है। अगर आपका 200 पॉइंट का प्रीमियम हो सकता है, टाइम वैल्यू का इन्हीं को छोड़ दो आप, इंट्रेंसिक वैल्यू जो है अभी का ऑलरेडी जो प्राइस मिल रहा है आपको 154 है, तो स्कोप कहाँ बचा है, स्कोप ही नहीं बचा है। तो आपको समझ में आएगा कि महंगा पड़ रहा है कि सस्ता पड़ रहा है, यहाँ पर स्कोप है कि नहीं है। क्या समझ में नहीं आया, ये कैलकुलेशन, ये पहले वाला कैलकुलेशन समझ में आ गया, ये वाला पार्ट क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, यहां पर देखो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल में, यहां पर कोई कंफ्यूजन है, यहां पर कोई कंफ्यूजन है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल, यहां पर कोई कंफ्यूजन है। अनेबल टू सी स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस क्या देखना है, स्पॉट प्राइस क्या चाहिए आपको, आप कहीं पर भी देख लो मिल जाएगा। व्हेन टू लुक टाइमिंग, व्हेन टू लुक टाइमिंग का क्या मतलब है, आपको जब लेना है, आप देखो 11 बजे के बाद आप देखो बेटर, एक्चुअली वही है। आप अगर ट्रेड करना हो, देखो सुबह का जो टाइम होता है, यहाँ पर कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मार्केट में क्या होता है, 9:30 to 11:30,
यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बहुत कम टारगेट रखना है। अगर आपको ट्रेड करना है ना, बहुत टाइम कम टारगेट रख के ट्रेड करना है। मिल जाता है तो मिल जाता है, सब ठीक है। उसके बाद एक्चुअली मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाएगा। 1130 से 130 तक मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाता है। तो 130 के बाद यहाँ पर मोमेंटम आता है। तो आइडियली क्या होता है ना, इस समय तक आपका हाई या लो बन गया होता है। यहाँ पर आप अगर आपको एंट्री लेना है तो मेरे हिसाब से 1 बजे के बाद आप एंट्री लोगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर एंट्री लोगे तो इमीडिएटली छोटा टारगेट में निकल जाना है। यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं करना है। कभी कभी जब ट्रेंडिंग मार्केट रहती है वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाकी जगह पर नहीं मिलती है अपॉर्चुनिटी। In calculator way to fix spot price, why you want to fix the spot price? Spot price is वहीं पर है ना, spot price का कोई मतलब नहीं है। अभी जो स्ट्राइक प्राइस आप ले रहे हो और उस स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से जो एक्चुअली ऑप्शन का प्राइस जो है वहां पर हमको हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्पॉट प्राइस का इसका लेना देना नहीं है। यहां पर क्लियर हो गया ना? तो 1 मिनट, हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया ना? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्लियर? यहां पर कोई किसी को कंफ्यूजन है? अरे ये स्पॉट प्राइस है भाई। हाउ डिड आई गेट का मतलब क्या है? अभी कहां पर क्लोज हुआ है वही तो स्पॉट प्राइस है। मार्केट का क्लोजिंग देखो कहां पर क्लोज हुआ है। बरतेज जी समझ में आ गया? स्पॉट प्राइस कहां पर क्लोज हुआ है वही तो स्पॉट प्राइस है। अभी कोई मार्केट चल नहीं रहा है ना, तो स्पॉट प्राइस क्या होगा? अभी जो क्लोजिंग हुआ है वही स्पॉट प्राइस है। क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गया? हाउ इज एटीएम स्पॉट प्राइस यार? क्या बात कर रहे हो? एटीएम इज नियरेस्ट टू द स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटर के बात करते हैं, कैलकुलेटर को समझो। ये यहां पर आप एक्चुअली लिख रहे हो कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस पर आपको कॉल लेना है, पुट लेना है। आप एक सिंपल सी बात करो, कोई भी आप स्ट्राइक प्राइस चुन लो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है? सिंपल सी चीज है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लो, सेम स्ट्राइक प्राइस यहां पर भी डालो वहां पर भी डाल दो। ठीक है, वो अभी जो प्रीमियम चल रहा है यहां पर भी डाल दो वहां पर भी डाल दो। तो वो करने के बाद ये खुद बता देगा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता है। ये मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी है। जब ये दिखा रहा है तो आप खुद देख लो क्या करना है, कौन सा सस्ता पड़ रहा है कौन सा महंगा पड़ रहा है। इससे सिंपल और क्या कर सकता हूं बोलो? समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन का क्यों आप फिक्र करते हो? देखो, हमारा कैलकुलेशन ये इसी के हिसाब से है कि जहां पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर जो बुल्स है वो हावी होंगे, यहाँ पर जब मैक्सिमम कॉल्स है यहाँ पर एक्चुअली बेयर्स हावी होंगे। तो क्या होगा? तो ये आपको दिखाएगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता है क्या। अगर आप एक्चुअली उस प्रॉफिट से खुश हो तो एक्चुअली लो, अगर लेते हो तो उससे ज्यादा का टारगेट मत रखो। अगर देखो यहाँ पर आपको बाकी चीज भी देखनी है ना, ये खाली ये जो यहाँ पर अभी का डेटा है उसके हिसाब से बता रहा है।
डेटा चेंज भी हो सकता है, आप प्लीज उस बात को समझो। अगर बाकी सारा डेटा आप देखो, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, दिशा कहाँ पर है समझाया है, आपका पीसीआर के हिसाब से दिशा पता चल रहा है, आपको पॉसिबल एंट्री लेवल पता चल रहा है, आरएसआई आपको समझा रहा है कि एंट्री कहाँ पर ले। उसके बाद एक्चुअली ये आता है, उसके बाद यहाँ पर लिख के देख रहे हो कि क्या हो रहा है। तो हो सकता है कि अगर यहाँ पर बहुत कम प्रॉफिट है, हो सकता है कि यहाँ पर रिवर्सल आने का संभावना हो सकता है। सी मंडे को क्या होगा, देखो यहाँ पर हम बोल रहे हैं ना, यहाँ पर 17,300 का अभी का हिसाब से देखो, अभी के हिसाब से ऑलरेडी 214 है। मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, हो सकता है कि ये 250 260 है। तो अगर हम 250 260 का यहाँ पर डालता हूं, देखो यहाँ पर क्या होगा, मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट हो सकता है कि गैप डाउन खुले, तो यहाँ पर हो सकता है कि अभी के हिसाब से 214 है और यहाँ पर हो सकता है 250 आए। तो यहाँ देखो मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी आपका 50 पॉइंट है। अगर बाई चांस मंडे मॉर्निंग को आप पुट ले रहे हो तो इससे ज्यादा का उम्मीद मत करो, इससे ज्यादा एक्चुअली चला जाएगा। अगर ऑलरेडी प्राइस 300 से ऊपर है तो वहां पर स्कोप नहीं है ऊपर जाने की, वहां से रिवर्सल आने का संभावना बढ़ जाती है। तो वहां पर पुट में मत रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉल में चले जाओ, कुछ भी मत करो, वेट करो, सही समय का वेट करो। ये आपको वार्निंग दे रहा है कि ऑलरेडी आ चुका है आपका टारगेट, समझ में आ रहा है ना। ये बोल रहा है कि आपका टारगेट आ चुका है, यहां पर ज्यादा स्कोप बचा नहीं है। क्लियर हो गया ये बात? अभी भी कोई कंफ्यूजन है? मैक्सिमम लॉस का यहां नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम मुनाफा कितना हो सकता है अगर आप इस समय पर ले रहे हो। इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपको लेना है नहीं लेना है। आपका मुनाफा ही कम है तो आपको रिस्क क्यों लेना है, अगर आपको समझ में आ रहा है। अरे लॉस का यहाँ पर क्या बात करेंगे, वो बाद में करेंगे ना, आपके लिए उसके लिए अलग कैलकुलेटर है भाई। आप सबको एक ही जगह पर क्यों चाहिए, जो बात कर रहे हो उसको समझो ना। रिस्क रिवार्ड कितना है, 1:1 रखना है, 50 पॉइंट है आपका रिवार्ड, तो 50 पॉइंट से ज्यादा का आपको रिस्क नहीं लेना है। क्लियर है? अगर आपको एंट्री लेनी है यहाँ पर 50 पॉइंट का आपको रिवार्ड दिख रहा है, उससे ज्यादा का रिवार्ड नहीं दिख रहा है, आपको स्टॉप लॉस भी 50 पॉइंट होना चाहिए। क्लियर हो गया? उससे ज्यादा का रिस्क मत लो, क्योंकि वहां पर फायदा नहीं होने वाला है। मंडे मॉर्निंग अगर यहाँ पर ऐसे ओपन होता है, हो सकता है कि रिवर्स हो जाएगा, प्रीमियम घट सकता है, उसके बाद एक्चुअली अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। क्या होगा उस समय पर बात करेंगे ना, अभी क्या है क्या पता है, मुझे नहीं पता है, आपको नहीं पता है, हम खाली गेस करेंगे। गेस हमको नहीं करना है। क्लियर हो गया? ये कैलकुलेटर समझ में आ गया? दूसरा कैलकुलेटर समझाता हूं आपको, पहले ये कैलकुलेटर को समझ लो। सबको क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, देखो ये पहला कैलकुलेटर हो गया, इसको साइड में रख लेते हैं। दूसरा कैलकुलेटर है हमारा ऑप्शन कैलकुलेटर, वहां पर आ जाते हैं। कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको चाहिए वो आप चुनो ना। मैंने 17,300 को चुना था, आपको कौन सा चाहिए वो चुनो मुन्ना जी। ठीक है, आप सेम चीज चाहिए तो बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, उसी को यूज करो, बैंक निफ्टी का भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहां पर देखो
यहाँ पर क्या करना है, आपको जब एंट्री लेनी है उस समय पर जो भी आपका अंडरलाइंग असेट है उसका एक्चुअली आपको हाई और लो लिखना है। तो इसका मतलब क्या है, मैं दिखा देता हूं। देखो यहां पर सोचो, अब हम एंट्री यहां पर ले रहे हैं, कहां पर, यहां पर कहीं पर ले रहे हैं, ठीक है। ये हाई है, सॉरी ये हाई है, ये लो है, तो हाई पॉइंट लो पॉइंट ले लो। तो हाई कहां पर आ रहा है, 36,578.95, ठीक है। तो वहां पर उसको डाल देते हैं 36,500, कितना हुआ, 36,578.95, वो हाई है, ठीक है। लो कहाँ पर है, यहाँ पर 36,253, हाँ 36,253.5, 36,253.5 है ना। हाँ देखो यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, वो जो अभी मैंने लिया था ना वो प्राइस यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। आप सोचो कि आपने 36,000 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया था या पुट ऑप्शन आपने लेना है। तो उस समय पर उस ऑप्शन का जो प्राइस आएगा हाई और लो उसको यहाँ पर डालना है, ठीक है। 1 मिनट ठहरो, मैं देखो यहाँ पर हमारा, हाँ चार्ट आ गया ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम ले रहे हैं यहाँ कहीं पर, मेरे हिसाब से ये हाई है ये लो है। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखो लो कहाँ पर आया है 321.05, तो उसको वहां पर डाल देते हैं 321.05। और हाई जो आया है, ये जो हाई है वो हाई कहाँ पर आया है 510.3, 510.3, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आपका अंडरलाइंग एसेट है, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस में क्या हुआ है, हमने 36,500 का पुट ऑप्शन का लिया है, ठीक है। अभी क्या है, एंट्री हम इसके हिसाब से नहीं कर रहे, एंट्री हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो आरएसआई है उसके हिसाब से कर रहे हैं, है ना। आरएसआई के हिसाब से कहां पर आ रहा है, आरएसआई देखो, आरएसआई देखो यहाँ पर 40 पर है और वो ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ पर 40 को तोड़ा है, यहाँ पर इस प्राइस पर 40 को तोड़ा है, इसके नीचे हमारा सेलिंग बनती है, ठीक है। ये टाइम देख लेंगे हम, ये कौन सा समय है,
ये देख लो 130 को है, तो 130 को यहाँ पर देख लेंगे कहाँ पर आया है। 130 ये है हमारा प्राइस। हमारा एंट्री यहाँ पर आ रही है हाई पर, 470 लिख देते हैं, ठीक है। 470 पर हमारा एंट्री आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 470 का। यहाँ पर हमको ये भी लिखना है, ये हमको ही एंट्री करनी है 30। उस समय पर क्या था हमारा, एक मिनट, उस समय पर 36,300 का एंट्री था। 36,300 का एंट्री है, और यहाँ पर हम चाहिए तो माइनस होना चाहिए यहाँ पर टारगेट, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 50 या 100 पॉइंट कर सकते हैं, जो चाहिए। अगर नेगेटिव है तो माइनस करना है, पॉजिटिव है तो प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारा टारगेट कितना आ रहा है, 100 पॉइंट पर हमारा टारगेट आ रहा है 528 का, स्टॉप लॉस आ रहा है 411 का, ठीक है। तो 528 का हमारा टारगेट आ रहा है अगर 100 पॉइंट का है। अगर 50 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट आ रहा है, 50 पॉइंट है तो हमारा टारगेट आ रहा है 499 का, ठीक है। अभी देख लेते हैं कहां पर क्या हुआ है, यहां पर देख लो। उसके बाद हाई कहां तक गया है, 683 तक गया है, ठीक है। हमारा जो भी है वो पॉइंट्स आ गया है। तो अगर आपको लगता है अगर मुझे 200 पॉइंट का टारगेट रखना है तो कहां तक रख सकता हूं, देखो 586 तक आ सकता है। तो हमारा एंट्री कहां पर था, 36,000 पर था। अगर 300 पॉइंट का हमको टारगेट रखना है तो कहां पर आ सकता है, 644 पर आ सकता है। आप देखोगे तो 683 तक गया है, उससे भी ऊपर गया है। आप देखोगे तो 36,000 से भी नीचे आया था। समझ में आ रहा है ना कैसे यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर को। आपको प्लस करना है तो अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है तो वहां पर प्लस का सिंबल होगा, अगर नीचे है तो माइनस का आएगा, टारगेट स्टॉप लॉस। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं। क्योंकि आपको, मैंने देखा है कि बहुत लोग एक्चुअली कैलकुलेटर यूज करना एक्चुअली समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए ये हमको मिल जाएगा। फिर से क्या रिपीट, प्रांजलि जी कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, रिपीट करना है तो ये पहले बताओ कहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है। ये समझ में आ गया? आपको देना है स्टॉप लॉस। देखो 50 पॉइंट है या 100 पॉइंट है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है वहां पर आपको फिल करना है उसको। अंडरलाइंग एड्रेस, अंडरलाइंग असेट का मतलब वही है, स्पॉट प्राइस है। बैंक निफ्टी हम ले रहे हैं तो बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस है। ये समझ में आ गया? ये आपका स्पॉट प्राइस है बैंक निफ्टी का, ये आपका ऑप्शन का प्राइस है। यहां पर जब आप एंट्री ले रहे हो उससे पहले आप हाई और लो को ले लोगे, और वो हाई और ले को यहां पर डालोगे, ये अपने आप कैलकुलेट करेगा। ऑप्शन का आप ले लोगे, ऑप्शन का हाई और लो आप एक्चुअली यहां पर लिखोगे, ये अपने आप बाकी काम कर लेगा। यहां तक समझ में आ गई प्रांजलि जी? समझ में आ गई यहां तक? कोई भी रिपीटेशन का बात कर रहा है ना, उन सबको समझ में आ गई ये कैसे यूज करेंगे, यहां तक समझ में आ गई? यहां पर कोई कंफ्यूजन है? हाँ या ना पहले बोलो ना। ऑप्शन की वैल्यू कहाँ से लेना है, आपके जो ब्रोकर है
वो उस ब्रोकर को जाओ, वहां ब्रोकर का वो जो आप ऑप्शन ले रहे हो उसका चार्ट आप निकाल सकते हो। हम यहाँ पर एलिस ब्लू का एक्चुअली लेकर दिखा रहे हैं ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डाल दो 36,500 का पुट ऑप्शन। आप यहाँ पर डालोगे तो वहां पर आपका चार्ट का भी सिंबल आएगा, इस चार्ट को क्लिक करोगे तो ये चार्ट आ जाएगा। उस चार्ट में क्या करोगे आप, जहां पर जाना है वहां पर आप होवर करो, अपना कर्सर को डालो, तो यहाँ पर एक्चुअली दिख जाएगा। देखो यहाँ पर आपका हाई लो क्लोज सब दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको लेना है। आपका ब्रोकर का जो है वहां पर आपको ये मिलेगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये सारंग जी, इससे चीप कैलकुलेट नहीं होता है, वो एक्चुअली पहले वाला कैलकुलेटर चीप है या एक्सपेंसिव है वो पता चलता है। इस कैलकुलेटर से आपको एंट्री आप भी ले रहे हो तो वहां से एग्जिट कहाँ पर लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, वो आपको पता चलेगा। संतोष जी, आपको कॉल चाहिए तो कॉल का भी यूज कर सकते हो, आप ट्राई कर लो। आपको कैलकुलेटर सब दे देंगे ना, आप ट्राई करो कौन सा भी चाहिए। मार्केट नीचे गया था ना, उसके हिसाब से मैं पुट का दिखा रहा हूँ। निफ्टी का भी यूज कर सकते हो, बैंक निफ्टी का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप निफ्टी का डाल दो, निफ्टी का आ जाएगा, बैंक निफ्टी का डाल दो, बैंक निफ्टी का आ जाएगा। जिसको यहाँ पर डाल रहे हो उसके हिसाब से जो स्ट्राइक प्राइस यूज कर रहे हो उसी को यहाँ पर डालना है। आपको पता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस यूज करना है, मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। यहाँ पर एंट्री हम जो बात कर रहे हैं ना, ये एंट्री आपको आरएसआई के हिसाब से मिलेगा। एंट्री रैंडमली कुछ भी मत लो, उसके हिसाब से यहाँ पर जो प्राइस आ रहा है उसको वहां पर लगाना है। आप रैंडमली कोई भी लगा दोगे उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी है, अगर हम सेलिंग की बात कर रहे हैं, पुट का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस का टारगेट लगाना है, माइनस का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर हमको प्लस का करना है तो यहाँ पर प्लस का करना है। देखो प्लस का करेंगे तो यहाँ पर एक कॉल के हिसाब से दिखाएगा, वहां पर उसके हिसाब से स्टॉप लॉस कहाँ पर है ये आएगा। कैलकुलेटर कभी भी यूज कर सकते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। आप 15 मिनट में भी यूज करो, 15 मिनट का हाई लो लगा दो, हो जाएगा। बट एक्चुअली जब आप ट्रेड करोगे उससे पहले का लो तो एक्चुअली एक्यूरेसी ज्यादा होगा। आप अगर पहले 15 मिनट का 1 घंटे का लगा देते हो, आप बाद में 1 घंटे के बाद 1 बजे 2 बजे को ट्रेड देते हो, एक्यूरेसी हो सकेगा इतना नहीं हो। क्योंकि क्या होता है ना, डेटा जब चेंज होता है उसके हिसाब से यहाँ पर भी चेंज होता है। तो आप जब एंट्री लेते हो उससे पहले ये करो, तब इसका एक्यूरेसी ज्यादा होगा। सेलिंग का बात नहीं कर रहे हैं ना, ये तो बाइंग के लिए बात कर रहे हैं, हम सेलिंग का बात नहीं कर रहे हैं संतोष भाई जी। ये कोर्स में हम बाइंग पुट बाइंग सेल का बाइंग कॉल का बात करते हैं, सेलिंग का हम बात नहीं कर रहे हैं। सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है? कोई क्लैरिफिकेशन है तो बताओ। क्योंकि बाद में एक्चुअली यही क्वेश्चन पूछोगे तो इसका जवाब के लिए आपको इसी को देखना पड़ेगा। क्योंकि बाद में एक्चुअली कैलकुलेटर के बाद में कुछ भी समझाऊंगा नहीं, क्योंकि समझना यहीं पर समझ में नहीं आएगा तो मैं वहां पर क्या समझा पाऊंगा। या कॉल बाइंग पुट बाइंग के लिए ही है। आर वी ऑल क्लियर गाइस?